दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। और मैंने तो कल वीडियो पोस्ट नहीं किया था दोस्तों, पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही एक्टिव था आज अपडेट्स देते हुए अपने दोनों ग्रुप्स में, एक फ्री ग्रुप में और अपने प्राइवेट ग्रुप में भी मैं मैसेजेस दे रहा था। तो आज सुबह का दोस्तों आप देख सकते हैं 9 o'clock का ओपनिंग का कैंडल ऑलमोस्ट 82.21 के ऊपर हो 83.21 के ऊपर ओपन हो गया था। अगर आप मेरे 2 दिन पहले का एनालिसिस आप रेफ़र करेंगे दोस्तों, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था अगर 83.21 के ऊपर जाएगा तो एक क्रिटिकल लेवल हमें वॉच करना पड़ेगा, वो है 83.236। अगर 83.236 के ऊपर रहा दोस्तों तो स्पॉट 83.277 को टच करेगा, 83.277 को टच करेगा, और उसके ऊपर जाएगा तो ऑलमोस्ट 83.31 और 83.365। तो ये है 83.31 और ये है 83.365। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए 9 बजे को ओपनिंग 83.21, यहाँ पे ही मैंने 2-3 ट्रेड दे दिए थे। एक था 83.25 सीई बाई करने के लिए, जो सबसे सस्ता प्राइस में था दोस्तों, ऑलमोस्ट 1 पैसा पे था ये ट्रेड 83.25, और मैंने टारगेट दिया था 5 इस पे। और दूसरा मैंने फ्यूचर्स में एक ट्रेड दिया था जो दिसंबर एक्सपायरी का था, जो 83.23 या 22 पे बाई करने का, 2350 पे बाई करने का, जिसका टारगेट था 83.33 एक्सपायरी होने तक, बाई 12:30 की एक्सपायरी तक। ठीक है, ये 2 ट्रेड दिया था, दोनों ट्रेड सुपर सक्सेसफुल रहे हमारे एक्सपायरी तक, क्योंकि आप देख सकते हैं 83.27 ब्रेक होते ही अच्छा सा अप मूव दिया ऑलमोस्ट 83.3334 तक, और दोनों टारगेट अचीव हो गए थे हमें। उसके बाद आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन हुआ, ऑलमोस्ट 83.35 रेंज को ब्रेक करने की कोशिश, 83.365 ब्रेक नहीं हुआ। इमीडिएटली 5 o'clock से पहले मैंने एक मैसेज डाला था, हम लोगों ने, मैंने होल्ड किया है 83.375 सी दोस्तों। ठीक है, ये अज्यूम किया था कि ये लेवल शाम को एटलीस्ट ब्रेक हो जाएगा, बट मैंने 5 o'clock से पहले एक मैसेज भी डाला था अपने ग्रुप में कि भाई जो सेफ ट्रेडर्स है, जिनको लगता है कि प्रॉफिट अच्छा मिल गया है, वो एग्जिट कर ले, जिनको रिस्क लेना है वो होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने भी होल्ड किया है। अब देखिए शाम के 5 बजे के बाद एक पुल डाउन आया है दोस्तों, बट ये पुल डाउन ऑलमोस्ट 83.26 के लेवल पे है, और अगर कल 83.27-28 के ऊपर ओपनिंग होता है तो मेरे हिसाब से ये वापस यही लेवल पे वापस आना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप देखें गोल्ड का प्राइजेस जो है बहुत ही ऊपर चला गया आज सडनली शाम को 8 बजे से, डाउ ओपन होते ही। गोल्ड जब भी स्ट्रांग होता है तो रुपी स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों, डॉलर स्ट्रांग नहीं होती। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पैक्ट कर रहा है इस पेयर को। तो गोल्ड को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, उसके साथ आप डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है ये तीनों फैक्टर्स, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है अभी, और ये तीनों फैक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से यूएस का डॉलर का डायरेक्शन मूव होगा वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है। बट मेरे हिसाब से क्योंकि हमारे पास 83 तो ब्रेक करने की कोशिश की बट हुआ नहीं, और बहुत ही इमीडिएट पुल बैक आया है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुल बैक्स आए हैं यहाँ पे। ये 1 डे का चार्ट्स है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बोला था भी, जब भी 83 के पास आता है स्पॉट एक पुल बैक आता है। ये भी 83 के पास आया, पुल बैक आया, बट दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत दिख रही है, क्योंकि एक बड़ा बाइंग के बाद 3 कोशिश हुई, 3 डेज की कोशिश हुई सेलिंग करने की, बट फिर से वही कैंडल ग्रीन होके वापस आई है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 29 को ऑलमोस्ट 83.40 को ब्रेक करके हम ऊपर जा सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये मैं होप कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए हम क्विकली करते हैं
कल के लिए एनालिसिस, ठीक है। कल के लिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। कल है 28 और 29 को है वीकली एक्सपायरी, और हम लोग वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कल भी आप जितना हो सके सेफ ट्रेडर्स फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए। डायरेक्शंस देखिए दोस्तों, मेन थिंग कल के लिए आप हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 83.31। अगर स्पॉट 83.31 के ऊपर जाता है दोस्तों, तभी बाइंग पोजीशंस बनती है फ्यूचर्स में, या इवन ऑप्शंस में बाइंग पोजीशंस बनती है। अगर हम 83.31 के नीचे रहते हैं दोस्तों, तो फिर कोई भी पोजीशंस मत बनाइए, कोई भी पोजीशंस मत बनाइए, वेट कीजिए अपॉर्चुनिटी का। अगर स्पॉट 83.31 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल जो आता है 83.365। अगर स्पॉट 83.365 के ऊपर जाता है दोस्तों इस बार, तो ऑलमोस्ट 83.46 तक जाएगा स्पॉट। ये है अपसाइड के रेसिस्टेंसेस। अगर स्पॉट 83.30 पे भी रहा या 29 पे भी रहा, तो ट्रेड मत लीजिए दोस्तों, फ़ायदा नहीं होने वाला है। वही रेंज को पकड़ने वाला है, क्योंकि गोल्ड ऊपर चला गया है, ठीक है। डाउन साइड पे दोस्तों आपको ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, 83.236। ओके, अगर 83.236 के नीचे गया दोस्तों, तो वापस स्पॉट आ सकता है 83.18, और 83.18 से दोस्तों वापस स्पॉट आएगा 83.11 तक। ये आपके डाउन साइड के सपोर्ट्स है। अगर 83.236 ब्रेक होता है और उसके नीचे जाता है, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, तब हम सेलिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये है मोटा मोटा कल के लिए एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपके लिए जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है या सीखना चाहता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, 3 घंटे का वीडियो ट्रेनिंग बनाया है, जिससे आपको ट्रेनिंग मिल सकती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, और आपको फ़ायदा भी हो सकती है। ये ट्रेनिंग वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये ट्रेनिंग फ़िलहाल इंग्लिश में है, और जनवरी के महीने में हम इसकी हिंदी वर्जन भी ला रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछ रहे हैं कि हिंदी वर्जन कब आएगा। हम ज़रूर ये कहेंगे कि 10 तारीख, जनवरी 10 तारीख के अंदर इसका हिंदी वर्जन भी आ जाएगा दोस्तों। इस ट्रेनिंग का कॉस्ट है 250 रुपये। मात्र 250 रुपये में आपको 3 घंटे की ट्रेनिंग, और जो भी मैंने मटेरियल्स यूज़ किया है इस ट्रेनिंग में, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूर इस ट्रेनिंग को लीजिए अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग सीखना है, और इससे हम आशा करते हैं कि इससे आपको सहायता होगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए या ट्रेनिंग की लिंक नहीं मिल रही है, तो ऊपर दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, now we'll do the analysis in English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's see what happened in the markets today. I'm sorry I couldn't post the analysis video yesterday, but let's look at what happened today in the market. So friends, if you refer to my previous, that is Friday's analysis, if that's the right way to put it, I had clearly given you a level of 83.21. Right? If spot goes above 83.21, then I had given you a very important critical level at 83.23 and 236, and if spot goes above 83.236, I had given you an important level of 83.277, and if spot goes above that, 83.31, and above 83.31, I expected spot to touch 83.365. All right, so if you can see here, 9 o'clock today in the market, it was the monthly expiry today, and at 9 o'clock you can see here spot almost opened above 83.21, and it just continued moving up. Here is where I had given two important trades, one in futures, one in options. In options we had taken 83.25 CE at a small price of 0.0125, and the target was 5, and our target was easily hit today. Even the futures trade that we took at 83.25
23 went and almost touched the target of 83.32. So all in all, till the expiry, I think we all the targets were met and all the resistances were broken by spot. And at 12:30, you can see here spot almost traded at 83.35, but was not able to break 83.365, right? And at the end of the day, after 5 o'clock or 6 o'clock, 5 o'clock, you can see a small retracement has come, and we are seeing that spot is now trading at around 83.2326 levels. Many people ask me, is spot going to go high? As per me, when I see that 83 levels has not been broken by spot in the last 1.5 weeks, and it's given a very strong recovery, friends, and that strong recovery is very much visible in the 1 day chart. So if you see this 1 day chart, I told you last week also, and I'm telling you now, whenever spot tried to break 83 levels, there's been a very strong pullback, and that's the same pullback we are witnessing over here. And the main thing that you have to see here is, in the last 3 days there was major attempts to pull it down, but we've got a very strong breakout candle today, which clearly signifies that spot by 29 should go and test 83.40 and above levels, from my perspective. So let's see if that happens. Two three things very important for you to watch today evening. Gold has suddenly gone up. It's trading above $2,080, the Jan futures, which is very important to watch, because whenever gold strengthens, it impacts the dollar, and thus rupee becomes stronger. So gold movement has to be observed for the next 2 days. Bond yields, dollar index, as well as the way Dow market is behaving are some of the factors that you need to observe. But overall, it looks very likely that dollar in the short term will have an upper hand, and could go and test 83.46 levels. That's what I can see from the candle formation in the last 4 days, my dear friends. Now let's do a simple analysis for tomorrow's trade. All right, so I'll just go back to my 1 hour candle. And friends, for tomorrow's trade, because tomorrow is 28th, 29th, we have the weekly expiry. You need to be very careful. You should not, safe traders should not get into option trading, or should not buy quantities. Just stick to futures trading. That's my suggestion going to be. And very important thing is, I also still hold positions in 83.375 CE, which I bought today because I expected a breakout in the evening today, but unfortunately it did not happen. But let's see how things go tomorrow. All right. So for tomorrow, friends, a very important level which we are going to watch out is 83.31. Above 83.31, there is a buying opportunity. Once 83.31 on the upside breaks, the next important level that could come is 83.365. If 83.365 breaks, friends, then I am very confident I should see my levels of 83.46 coming in play. So these are going to become my upside resistances, which I'm going to watch out. Based on this, I'm going to place my bets on the trade. On the downside, friends, we have to be very watchful of this important level, which is 83.236. If this level breaks, friends, then again spot can come down and test 83.18, and below 83.18, spot can even come and test 83.11. These are my downside supports, and if 83.236 breaks, then it gives me an opportunity to sell. And this time I will look forward for some selling opportunities at these levels, because it's important. It's very important for spot to hold these levels if it has to go on the upside. But if it is not going on the upside, then I'm very sure it should go on the downside, with the strength forming on the downside, because the way the gold is moving, that's what is what I am watching out for. And I hope gold subsides for dollar to move up, if that's the way I look at things, right? Thank you so much, friends. I hope you're liking this video. For all the people who are new in trading, as well as for some of the people watching this video, I've created a 3 hours of training video for all of you, which can help you to become better traders. It is a training video on forex trading, and you can use that training video to trade in any pair. The link of that video is given below in the description, and it's the English video at this point of time. Many people have asked me for the Hindi version of it, and the Hindi version is going to come in the month of January, before the 10th of January. The price of this training is just 250 rupees, friends, and
it's going to be very informative. It's a 3-hour video with handout materials also that you will get. So please do click on the link. If you don't get the link and in the description, then WhatsApp me on the number given above, and I shall provide you the link personally so that you can take the right training, and it can help you to guide your trading career. All right, friends. Thank you so much for your time. We'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye bye.